अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने बात करी कि हम कैसे एक मोनोमिल को एक बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स कर दिए। हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे आज। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका तीसरा पार्ट नंबर 3। तो यहां हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ -10/3 PQQ and 6/5 PQQ। देखिए भाई, हम क्या करेंगे, यहां से -10/3 का हम प्रोडक्ट करेंगे 6/5 के साथ। सो इट इज -10/3 इंटू 6/5। फिर हम बेटा इस P का प्रोडक्ट इस PQ के साथ करेंगे, P इंटू PQ, और फिर QQ का प्रोडक्ट Q के साथ करेंगे, QQ इंटू Q। देखिए यहां पर कैंसिलेशन होगी, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10। So it is equal to -2 into 2 is -4। यहां पर P और PQ में बेस सेम है और इनके दरमियान जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, लिहाजा पावर्स का ऐड होगा। सो इट इज P पावर 1 + 3 is 4। और इसी तरह Q और Q क्यूब में भी बेसिस सेम है और बीच में ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, लिहाजा यहां पर भी पावर्स का ऐड होगा। सो इट इज Q पावर 3 + 1 is 4। Hence the product is -4 P पावर 4 Q पावर 4। अब इसमें एक और पार्ट है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। तो हम अगले क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंपलीफाई 3x into 4x minus 5। This is question number 4, part number A. We have to simplify 3x into 4x minus 5, and then we have to find its value. Then we have to find its value for x equal to 3 and x equal to 1/2. For x is equal to 3 and x equal to 1/2, तो 3 और 1/2 पर हमें फिर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना, ठीक है ना। देखिए हम क्या करेंगे, इसकी सिंपलीफिकेशन ऐसे बनेगी। पहले 3x को 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 3x इंटू 4x। फिर इसी 3x को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन चूंकि यहां पर साइन माइनस है इसलिए लिखेंगे माइनस। अब 3x को करेंगे मल्टीप्लाई 5 के साथ, और फिर ये 3 जो है ऐसे रहेगा +3। इट इक्वल्स, अब 3 times 4 is 12 and x times x is x square, so it is 12x square। Then minus 3 times 5 is 15 into x + 3। So this is the product of this expression. Now we have to find its value. Now for, अब यहां पर पहला पार्ट है x इक्वल टू 3। अगर हम x का वैल्यू 3 दें तो एक्सप्रेशन क्या बनी, फॉर x इज इक्वल टू 3 वी हैव द एक्सप्रेशन बिकम्स इक्वल टू, ये जो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर बनेगी, ये बनेगी 12 इंटू x का वैल्यू देना है 3। तो यहां पर ये जो x है, इस x के बदले हमें लिखना है 3, लेकिन इस x पर स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 3 स्क्वायर। -15 इंटू x के बदले 3 लिख देंगे +3। इट इज इक्वल टू 12 इंटू 3 स्क्वायर इज 3 times 3 is 9 minus 15 into 3 is 45 plus 3. Okay, it equals 9 into 2
इज 18, कैरी आ गई 1, 9 1s are 9, 9 और 1 हो गए 10, सो इट इज 108। अब -45 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, शाबाश। आप चले अगर ऐसे भी लिख देंगे -45 प्लस 3। अब देखिए 108 ये पॉजिटिव है या प्लस क्वांटिटी है, और जो 3 ये भी प्लस है, इनको ऐड कर देंगे, सो इट इज इक्वल टू 108 प्लस 3 इज 111। माइनस करना है 45, 111 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए यहां से 1 करेंगे बाहर 11 बनेगा, 11 में से 5 करेंगे सब्ट्रैक्ट, वहां 6 रहेगा। अब यहां पर रह गया 0, है ना। फिर यहां से 1 करेंगे बाहर, ये 10 बनेगा, 10 - 4 इज 6, hence the value of this expression at x equal to 3 is 66। ठीक है ना। इसी तरह हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है कि अगर हम x का वैल्यू 1/2 देंगे तब देखना है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा। तो दूसरे पार्ट में हम देखेंगे फॉर x इक्वल टू 1/2। अब अगर x का वैल्यू यहां पर हम 1/2 देंगे इस एक्सप्रेशन में, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 12 इंटू x के बाद लिखेंगे 1/2, सो इट इज 12 टाइम्स 1/2 स्क्वायर, माइनस 15 इंटू x के बाद लिखेंगे 1/2 प्लस 3। ठीक है ना। देखिए बेटा 12 तो ऐसे रहेगा, 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 1 1s are 1 and 2 2s are 4, so it is 1/4, minus 15 1 are 15 divided by 2 प्लस 3। यहां पर कैंसिलेशन करेंगे, 4 1 are 4, 4 3s are 12, so it is equal to 3 minus 15 by 2 प्लस 3। अब बेटा इस 3 को और इस 3 को हम ऐड कर देंगे, 3 प्लस 3 6 माइनस 15 by 2। 6 का डिनोमिनेटर 1 रख देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 टाइम्स 2 इज 12। 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1s are 15 डिवाइड बाई 1 2s are 2। 15 12 minus 15 is -3, hence the value is -3/2। तो 1/2 पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा -3/2, और 3x इक्वल टू 3 पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा 66। इसी तरह इसी क्वेश्चन का फिर दूसरा पार्ट है। देन वी हैव द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। हाँ जी, तो दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया है वी हैव टू सिंपलीफाई a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5। देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू फॉर a इज इक्वल टू 0, देन a is equal to 1 and a is equal to -1। इन 3 पर हमें इस एक्सप्रेशन का फिर वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, ये जो a है इस a को हम अंदर वाली सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बनेगा, पहले a को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा a। देखिए बेटा इस a पर पावर 1 है, इस a पर पावर 2 है, और चूंकि को मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा a पावर 1 प्लस 2 इज 3, सो इट इज a क्यूब। ठीक है ना। फिर इस a को हमें इस a के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस वक्त इस a पर फिर से पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, और इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा a पावर 1 प्लस 1 इज 2, सो इट इज a स्क्वायर, प्लस फिर इसी a को हमें 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, a इंटू 1 इज a प्लस 5। इसलिए जो एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। अब आप वैल्यू दीजिए, फॉर a इज इक्वल 0, फॉर a इज इक्वल 0 वी हैव, ये जो एक्सप्रेशन बनेगी 0 पर देखिए क्या बनेगी, ये बनेगी 0 क्यूब, क्योंकि a के बदले हमें 0 लिखना है, प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5
0 क्यूब 0 होता है, 0 स्क्वायर इज 0, 0 तो ऐसे हो गए 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। अब आप खुद ही दीजिए a पर वैल्यू और फिर माइनस a पर दिए वैल्यू, तो ये बनेगा 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, 1 क्यूब 1 होता है, 1 स्क्वायर इज 1, तो ये बनेगा 5 प्लस 1 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7, 7 प्लस 1 इज 8। तो ये दो पार्ट 1 और -1 पर आप इसको खुद ही वैल्यू दोगे और ये आपके लिए होमवर्क होगा। अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे कंटैक्ट कर सकते हैं। देन इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 5 इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिए। कहीं पर भी आप डिफिकल्टी महसूस करोगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।